नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट 88 के दूसरे हिस्से में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। नए मेडिकल कॉलेज सरपट चाल, सुधरेगा हाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में अगले साल कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत ये कॉलेज खोले जाएंगे और इसके लिए 60% जो फंड है वो केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% फंड का जो हिस्सा है वो राज्य सरकार देगी। एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और प्रदेश में पिछले 22 सालों में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। 4 और नए कॉलेज खुलने से उन छात्रों को एक बड़ी राहत मिलेगी जो कि नीट और यूजी की जो तैयारी है वो कर रहे होते हैं। ऐसे में कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा में नया मेडिकल कॉलेज खुलने से प्रदेश भर के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। 4 नए मेडिकल कॉलेजों के बाद अब सवाल यह भी उठता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में किस तरह से इसके जरिए बदलाव आएगा। तो लगातार हम देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में कई जगहों पर जो स्थितियां है वो तो अच्छी है, लेकिन कई जगहों पर अब भी हालात चिंताजनक है। इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है नए मेडिकल कॉलेज सरपट चाल, सुधरेगा हाल। तो प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की जो संख्या है वो तो बढ़ेगी, लेकिन सवाल इस बात पर बार बार उठता है, जिस तरह की तस्वीरें हर दिन आती, जिस तरह की खबरें हर दिन आती कि कई जगहों पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, कई जगहों पर गलत इलाज किया गया, कई जगहों पर डॉक्टरों की कमी है, कई जगहों पर कंपाउंडर की कमी है, कहीं पर ओपीडी की मशीनें खराब है। तो ये जो खबरें वो हर दिन 2-4 होती है और हमें उन खबरों को पढ़कर हर बार ये सोचना पड़ता है कि भले ही हम विकास के कितने ही दावे कर ले, भले ही हम अमृत महोत्सव आज़ादी का मना ले, लेकिन ज़मीनी तौर पर जो हकीकत है, जो परिस्थितियां हैं, वो कुछ और ही बयां करती है। तो इसीलिए आज का जो विषय है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। उनसे बारी बारी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हालात आखिरकार कब तक सुधरेंगे। उनका परिचय करवा देते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। साथ ही साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी, और साथ ही डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, अध्यक्ष हॉस्पिटल बोर्ड एसोसिएशन। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ 2 पेशेवर डॉक्टर हैं, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। तो ये जो चर्चा होगी हमारी या जो बातचीत होगी ये और सार्थक हो, ये हम कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो कॉलेज खुल रहे हैं ये अपने आप में एक उपलब्धि भी है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, छत्तीसगढ़ के विकास के लिहाज से भी। लेकिन डॉक्टर विमल चोपड़ा, क्या सिर्फ कॉलेज खोल देना भर काफ़ी है? क्या इससे स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हो जाएगी? जो हमारे जो दूरस्थ इलाके हैं, चाहे बस्तर के इलाके हो, सरगुजा के इलाके हो या कहीं और हो, वहां तक क्या ये सेवाएं पहुंच पाएगी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज नहीं आ रही, आवाज आ। चलिए, मैं आपके पास दोबारा लौटने की कोशिश करूंगा, लेकिन माफ कीजिएगा, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपसे यही सवाल है मेरा कि क्या सिर्फ कॉलेज खोल देना भर काफ़ी है? क्योंकि बस्तर के कई इलाकों से, अंदरूनी इलाकों से, सुदूर इलाकों से हर दिन लगभग ये खबरें आती है कि कहीं पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, कई डॉक्टरों की कमी है, प्रसूता को खाट पर ले जाया गया, 4 किलोमीटर पैदल चलकर नदी नालों को पार कर पहुंचाया गया, कई जिला अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, कहीं पर ओपीडी की व्यवस्था नहीं है, मशीनें खराब है। ऐसी स्थिति में ये जो कॉलेज खुल रहे हैं, क्या सिर्फ कॉलेज खुलना भर काफ़ी है? देखिए, कॉलेज खुलना भर काफ़ी तो कभी नहीं होता, और कॉलेज खोलने का मकसद भी ये है कि ये जो स्वास्थ्य की सुविधा है इसको जो विस्तार किया जा सके, उसके लिए अगर आप गौर करेंगे तो छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र की सरकार के माध्यम से जो ये नए कॉलेज खुल रहे हैं, इसमें बहुत गौर करने वाली बात ये है कि एक कॉलेज खुल रहा है उत्तर दिशा में मनेन्द्रगढ़ में, एक कॉलेज खुल रहा है दक्षिण दिशा में दंतेवाड़ा में, एक कॉलेज खुल रहा है पूर्व दिशा में जांजगीर में, और एक कॉलेज खुल रहा है पश्चिम दिशा में कवर्धा में। तो छत्तीसगढ़ के सभी दिशाओं को इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। और जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय हमारे यहाँ कुल मिला के सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था। आज 14 मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने हाट बाजार क्लिनिक योजना जो चालू की है, धन्वंतरी योजना जो चालू की है, इन सब माध्यमों से निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधा में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। और हमको ये उम्मीद है कि इन महाविद्यालय के खुल जाने से हमारे छत्तीसगढ़ में पर्याप्त तादाद में डॉक्टर भी तैयार हो सकेंगे, उनके विशेषज्ञ भी तैयार हो सकेंगे, और उन मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से जो स्वास्थ्य सुविधाएं रायपुर में या बिलासपुर में उपलब्ध हैं,
ऐसी ही स्वास्थ्य सुविधाएं तमाम जो छत्तीसगढ़ के जो अन्य ज़िले हैं या अन्य संभाग हैं, उन सारे संभागों में भी इस तरह के ज़िले में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास में ख़ास तौर पे सनी जी, जब कोरोना का संकट आया उस समय से ये एक बहुत गंभीर विषय बन चुका है कि अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो क्या हमारे पास इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इस तरह के हमारे पास संसाधन हैं, आधारभूत संरचना की व्यवस्था है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बहुत खुशी है और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को, उनकी सरकार को, कि उन्होंने इस तरह का पहल किया है। तो न सिर्फ जो लोग चिकित्सीय शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए, बल्कि उनके डॉक्टर बनने से, और मेडिकल कॉलेज में आप अच्छी तरह जानते हैं कि चिकित्सा की भी व्यवस्था होती है। तो इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का निश्चित रूप से विस्तार होगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ये बात हम मानकर चल सकते हैं। चलिए, इससे लाभ होगा ये मानना है सुरेंद्र शर्मा जी का। लेकिन विमल जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए, मेरा सवाल आपसे यही था कि जिस तरह से जो नए कॉलेजेस खुल रहे हैं उससे क्या छत्तीसगढ़ की जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिल पाएगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि छात्रों के लिहाज से अगर आप सोचें तो छात्रों के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि है, छात्रों के लिए अपने ही प्रदेश में उनको सीटें अवेलेबल हो जाएगी। नहीं जी, बिल्कुल। यदि 4 मेडिकल कॉलेज खुलते हैं तो उससे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जैसा आपने पहले बताया, इसमें 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा-सा समझ नहीं पा रहा कि ये घोषणा केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की है। यदि राज्य सरकार ये घोषणा करेगी उसकी योजना के अंतर्गत है, तो केंद्र सरकार का इसमें सहयोग नहीं रहेगा। जिस प्रकार से 3 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने दिया है, जो कांकेर, महासमुंद और जिसका पहले से देख, लेकिन राज्य का जो नकारा था, आप देखिए ये देखिए कांकेर को मेडिकल कॉलेज की अनुमति मिली, महासमुंद को 2 साल बाद 2 बेड जो है निकल गया और कोरबा जो है वहां अभी अनुमति मिली है। तो इस प्रकार से ये सरकार जो है, जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए कॉलेज के लिए, वो जुटाने में अभी तक असफल है। महासमुंद मेडिकल कॉलेज में जो सिटी स्कैन की मशीन आ जानी चाहिए थी, जिसके लिए इनकी मान्यता रुकी थी, जिसका 3 महीने पहले लिख करके चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम 3 महीने में ले आएंगे, लेकिन आज तक वो सिटी स्कैन और जो मूलभूत सुविधाएं कॉलेज के लिए होनी चाहिए, ये सरकार जुटा नहीं पा रही। सरकार सिर्फ जो है कॉलेज खोलने की घोषणा कर रही है। सरकार ये सोच रही है कि हम ऐसी घोषणा करके एक लोकप्रियता अर्जित कर लेंगे, लेकिन आपको बता दूं ये 3 मेडिकल कॉलेज के लिए ना अभी सरकार जमीन दे पाई है, ना सीजीएमसी जो जहां पे 150 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार का पड़ा है, वो बिल्डिंग का काम ना प्रारंभ कर रही है 2.5 साल में, और न किसी प्रकार से वहां जो है ओटी की व्यवस्था, वहां मूलभूत व्यवस्थाएं, कोई व्यवस्था नहीं जुटा पाई है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये 4 जो मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर रहा है, इसमें ये सरकार बहुत गंभीर होगी, ऐसा मेरे को नहीं लगता। जी। चलिए, आपको लगता है कि सरकार गंभीर नहीं होगी, सिर्फ घोषणा, चुनावी घोषणा भर रही है और लोग चुनावी घोषणा के तौर पर राजनीतिक लाभ इसका पार्टी लेना चाह रही, आपका ये कहना। लेकिन दर्शकों को मैं एक बात और यहाँ बता दूं, मैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कुल संख्या करीब 1066 है। इसमें से महज 55 शासकीय अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता का जो मानक होता है उस पर खरे उतर पाए हैं, यानी कि 1011 जो अस्पताल हैं वो खरे नहीं उतर पाए हैं 1066 अस्पतालों में से। तो ये एक बहुत ही सोचने वाला विषय है। और रही बात, जिस तरह से जिक्र किया विमल चोपड़ा जी ने भी कि ये सिर्फ आश्वासन है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश गुप्ता जी। राकेश गुप्ता जी, बच्चों के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह की होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको लेकर अभी भी हम संघर्ष की स्थिति में हैं। चाहे गरियाबंद का सुपेबेड़ा ले लीजिए, सुकमा ले लीजिए, बीजापुर ले लीजिए या कोई और दूरस्थ इलाका ले लीजिए, हर दिन खबरें आती है। राकेश जी,
राकेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से हम कोशिश करेंगे जुड़ने की, लेकिन हाल फिलहाल के जो मामले सामने आए वो दर्शकों को बता दूं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही की वजह से नवजात बच्चे को ब्लड की जब जरूरत थी तो वहां पर किसी और ब्लड ग्रुप को चढ़ा दिया गया। बी पॉजिटिव की जगह पर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप उसको चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। राजनांदगांव की खुज्जी में 14 वर्षीय बालक की करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी। उसका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से मौत होने की खबर आई है। इसी तरह दुर्ग में कई मरीजों को अस्पताल में ले जाया गया, आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाने की वजह से वहां पर उनकी मौत हुई। और सांस नली के ऊपर लाल चींटियां शव के ऊपर चढ़ती रही, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, शव पर इस तरह से चींटियां चढ़ती रही। ऐसी बहुत सारी खबरें जो है लगभग आती रहती है और इसीलिए बार बार ये सवाल पूछना पड़ता है कि आखिरकार जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर क्यों नहीं फोकस किया जा रहा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं गुप्ता जी? डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिर से आपके पास मैं आता हूं। सुरेंद्र जी, आप ही बताइए मुझे कि आखिरकार ये जो मामले सामने आते हैं इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। कई पद ऐसे हैं जो अब भी खाली है, जिसको भरने की जरूरत है, उनको भरा नहीं जा रहा है। कई ऐसी भी नर्सिंग जो स्टाफ है, जिसमें कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था अपने रिसर्च के दौरान कि छत्तीसगढ़ में लगभग 80 से 90% जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो प्रशिक्षित नहीं होता है। इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए सनी जी, दरअसल में आपने 2-3 प्रकरण बताया कुल मिला के छत्तीसगढ़ में। अगर आप इस बात को गौर करें तो प्रत्येक दिन लगभग 1 लाख लोग विभिन्न चिकित्सालयों में, निजी चिकित्सालय से लेकर शासकीय चिकित्सालयों में जाते हैं। और कोरोना के समय हमने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ और यहाँ के जो चिकित्सीय जो स्टाफ है, उन लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल करके जिस तरह से जनता की सेवा की, तो अगर आप देखेंगे तो जिस तादाद में लोग प्रतिदिन जाते हैं और उसमें अगर 2-3 घटनाएं घटती हैं, ये भी नहीं घटनी चाहिए, ये घटनी चाहिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर एक बात ज़रूर है कि देखिए समाज है और समाज में हर तरह के लोग हैं। हर फील्ड में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, राजनीति के क्षेत्र में चले जाएं, ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, इवन आपकी मीडिया में चले जाएं, चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाएं, तो कुछ लोग बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ लोग थोड़े से लापरवाह होते हैं, कुछ लोग थोड़े गैर जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, नहीं बननी चाहिए। मगर हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य बना है अभी लगभग 22-23 साल हुआ है। 22-23 साल के दौर में जिस तरह से सरकार ने लगातार इन क्षेत्रों में काम किया है, विशेष तौर पे भी पिछले 4-5 सालों में कुपोषण को हटाने की दिशा में जो काम हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने स्वयं देखा है कि जो हाट बाज़ार क्लिनिक योजना है, ये योजना छोटी लगती है मगर इसके माध्यम से तमाम जो आदिवासी इलाके के लोग हैं हाट बाज़ार में आते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ रहती हैं, उनकी चिकित्सा का वही वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था और बहुत सारी इस तरह के काम यहाँ पर हुए हैं। नर्सिंग के भी कॉलेज बहुत सारे खुले हैं और प्रशिक्षित नर्सों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई है। अभी सरकार एएनएम की भर्ती के लिए बहुत बड़ा विज्ञापन निकाली हुई है, सभी जगह भर्ती की प्रक्रिया जारी है। तो निश्चित रूप से सरकार जो है अन्य क्षेत्रों के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक्चुअल में किसी भी राज्य के विकास के लिए 2 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे आपने 55 अस्पतालों का जिक्र किया, तो हजारों की तादाद में जो आप अस्पताल बता रहे हैं वो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जो ग्रामीण इलाकों में हैं। गांव-गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको भी उसमें शामिल कर लिया गया। अस्पतालों की संख्या इतनी नहीं है। एक आंकड़ा मैं आपको और देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में WHO के अनुसार 25,600 डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मौजूद डॉक्टर है उनकी संख्या 1463, लगभग इतने ही डॉक्टर हमारे यहाँ मौजूद है, जबकि हमारी जो जनसंख्या है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास है। तो इसी दिशा में तो एक कॉलेज खोला जा रहा है कि दरअसल में अब देखिए दिक्कत ये है कि जो डॉक्टर जो बनते हैं, जो विशेषज्ञ बनते हैं, ज़्यादातर लोग शहरों में रहना चाहते हैं। तो इन समस्याओं को देखते हुए आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस अनुपात में हमको चिकित्सकों की आवश्यकता है उसमें कमी है, जिस आवश्यकता अनुपात में हमको नर्सों की आवश्यकता है, डॉक्टर राकेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसकी भी कमी है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयत्न कर रही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे मित्र डॉक्टर राकेश गुप्ता इस विषय में बड़े जानकार हैं, वो काफ़ी विस्तार से आपको आंकड़े सहित बता पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? शायद मुझे लगता है कि आपने शायद म्यूट पर वो कर दिया, क्लिक कर दिया है। आप एक बार चेक कर लें कि शायद म्यूट है आपका फ़ोन या जिससे भी आप हमसे जुड़े हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज़ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे आपके पास। लेकिन डॉक्टर विमल चोपड़ा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह के आंकड़े मैंने अभी बताए हैं, जिस तरह की स्थितियां बताई है, इसको लेकर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अभी की स्थिति है, इसके पहले भी हालात कुछ इसी तरह के रहे हैं और लगातार हमारे यहाँ पे खबरें चलती रही है, आती रही है। ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और इसमें भी पलायन कई डॉक्टर्स कर जाते हैं, इसमें क्या डॉक्टरों का पलायन महत्वपूर्ण वजह है जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं जमीन पर मजबूती से नहीं उतर पा रही है, या फिर जो एक राजनीतिक तौर पर एक मंशा होनी चाहिए, जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसकी कमी है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फंड की कमी है, या किसी और वजह की वजह से हम स्वास्थ्य सेवाओं में मजबूती के साथ नहीं उभर पा रहे हैं? आपकी आवाज जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा की आवाज भी हम तक नहीं आ पा रही है। टीम पीसीआर, चलिए शायद कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, जिस तरह से बार बार वही मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि यहाँ पर ठीक है, हाट बाजार योजना एक अच्छी योजना रही है, उससे आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन और भी कई पहलू है जिस पर हमें और मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। इस दिशा में क्या प्रयास हो सकते हैं? आज हमने देखा कि ग्वालियर में जो शिक्षा है वो मध्य प्रदेश में मेडिकल की शिक्षा हिंदी में करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस हिसाब से क्या प्रयास हो रहे हैं? इस पर हम क्या आगे करने जा रहे हैं? इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? किस तरह के सेमिनार्स आने वाले समय में होंगे, या किस तरह से ज़मीन तक हम पहुंचकर दूर दराज के इलाकों में जो स्वास्थ्य सेवा है उसको मजबूत कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने का प्रश्न है, तो हमको हिंदी हमारी मातृभाषा है और अगर इसमें शिक्षा का प्रावधान हो सके तो बहुत अच्छी बात है। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ भी जो जिस चीज़ का जन्म जहाँ होता है उसका नामकरण उचित तरह से होता है। तो हमारे प्रचलित समाज में दरअसल हिंदी भी तभी शक्तिशाली हो सकती है जो जो प्रचलित शब्द हैं या प्रचलित प्रणाली है उसको हिंदी में आत्मसात किया जाए। तो ये एक अच्छा प्रयोग हो सकता है, मगर अगर इसमें बहुत ज़्यादा दृढ़तापूर्वक या बहुत ही ज़्यादा जिद से हिंदी को अगर थोपने की कोशिश की जाएगी तो मैं नहीं समझता इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मगर हाँ, इसको अगर अंग्रेज़ी और हिंदी और तमाम जो प्रचलित भाषाएं हैं या प्रचलित शब्द हैं या प्रचलित प्रणाली है उसके साथ अगर तालमेल बिठा करके जो थोड़े से अंग्रेज़ी में कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी अगर इसकी शिक्षा दी जाती है तो इसका लाभ जरूर मिल सकता है। छत्तीसगढ़ का जहाँ तक प्रश्न है, सनी जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आपका विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये डॉक्टर का जो पेशा है ये बड़ा नोबल पेशा है। बहुत ही लोग जो है ईश्वर के पहले डॉक्टर पर ही विश्वास करते हैं और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि किसी को डरा के किसी की जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराया जा सकता। कानून से, सरकार के डर से या जनता हल्ला करती है, इन माध्यमों से इसको दरअसल में एक ऐसी कुछ हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी बात आनी चाहिए कि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, उनको लगे कि भाई निश्चित रूप से कोई भी मरीज अपने परिजनों को लेकर आता है, मृत्यु की स्थिति में रहता है, कितनी बड़ी उम्मीद लेकर के उनके पास आता है। तो ये जो भावना है इसके साथ अगर काम करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर करते भी हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो वो आप फोकस करना चाह रहे हैं? चिंता का विषय जरूर है कि इसको धनार्जन तो अवश्य होगा, अगर काम करेंगे तो धनार्जन नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, मगर धनार्जन के लिए चिकित्सा, इस पर जरूर विचारणीय विषय है, तो विचार करने की आवश्यकता है। विमल जी, आपसे फाइनल प्रतिक्रिया जी। नहीं, देखिए ऐसा है, केंद्र और राज्य सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की रही उसने स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम किया। 1 से 10 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में है। 3 नए मेडिकल कॉलेज जो है वो केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को दी है। एम्स जैसा संस्थान जो है वो केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया। आज कई जिला अस्पतालों में नियोनेटल आईसीयू जो है वो केंद्र सरकार चला रही है। वेलनेस सेंटर केंद्र सरकार चला रही है।
बहुत सारे डायलिसिस सेंटर जो हैं वो चला रही है। सुपेबेड़ा में कांग्रेस के लोगों ने जब विपक्ष में थे कहा था कि हम सुपेबेड़ा की सारी परिस्थितियां बदल देंगे, वहां सारी सुविधाएं दे देंगे, हेलीकॉप्टर से हम मरीजों को लाएंगे। लेकिन क्या हुआ आपकी स्थिति? आज आप 4 मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, अच्छी बात है, खुलना चाहिए, 4 नहीं 8 खुलना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं, डॉक्टरों की कमी है। लेकिन उसमें जिस गंभीरता के साथ आपको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। केंद्र की सरकार का 150 करोड़ रुपए हर मेडिकल कॉलेज के मान से आज आए पड़े 2.5 साल हो गया, लेकिन आपके बिल्डिंग के टेंडर नहीं हुए हैं, आप ओटी नहीं बना पा रहे हैं, आप छोटी छोटी मशीनें नहीं खराब कर पा रहे हैं, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज की मान्यता जो है वो 2.5 साल लेट हुई और 200 बच्चों का जो है वो भविष्य समाप्त हो गया। आज चंदूलाल मेडिकल कॉलेज का सरकारीकरण करने की आपने घोषणा की थी, आज तक आप उसको पूरा नहीं कर पाए हैं कि बहुत सारी जो बाधाएं उसको पार नहीं कर पाए, फिर आपने घोषणा कर दी। बिल्कुल। आज आप 4 मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, पहले जो पुराने मेडिकल, मैं नहीं कह रहा हूँ ना खोलिए खोलिए, लेकिन गंभीरता पुरानी जो के बातें हैं साथ उस पर काम करने की जरूरत है, जो पुरानी व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, उसके बाद हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, ये कहना है विमल चोपड़ा जी का। चूंकि अब समय हमारा समाप्त हो रहा है और इसलिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और माफी चाहेंगे डॉक्टर राकेश गुप्ता आपसे कि हम आपसे संपर्क नहीं कर पाए तकनीकी वजह से, लेकिन जिस तरह से जो बात कुल मिलाकर निकलकर सामने आती वो यही आती है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भले ही नए मेडिकल कॉलेज खोलने से बच्चों को फायदा इसका जरूर हो रहा हो, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी संख्या के हिसाब से फायदा पहुंच रहा हो, लेकिन सही जो फायदा पहुंचना है, जो स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचनी है, वो कब तक पहुंच पाती है, कितनी मजबूती से पहुंच पाती है, ये देखना होगा। बहरहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।